हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम आप लोगों को एल्कोहल, फिनाल और ईथर चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको आज एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कोहल बनाना सिखाएंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीका है एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कोहल का निर्माण। एल्डिहाइड का मतलब RCHO और कीटोन का मतलब होता है RCOR। तो आज एल्डिहाइड और कीटोन से आपके एल्कोहल का निर्माण होगा, एल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। हाउ वुड यू कन्वर्ट एनी एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू एल्कोहल? तो आप एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में परिवर्तित यानी बदलने का काम करो, और यह बदलने का काम अपचयन यानी कि रिडक्शन के प्रोसेस के द्वारा होगा। किस प्रोसेस के द्वारा होगा? अपचयन यानी रिडक्शन के प्रोसेस के द्वारा। इस प्रोसेस के द्वारा आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में बदल सकते हो। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, आज का जो हमारा हेडिंग है वह किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में बदलना है, और एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम, बदलने का काम रिडक्शन फिनोमेना, अपचयन के द्वारा कराया जाता है। इस फिनोमेना में होता क्या है? ध्यान दीजिए, इस फिनोमेना में कोई एक एल्डिहाइड ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया CH3CHO। इसका आप अपचयन कराइए। अपचयन जब आप कराएंगे तो अपचयन कराने के लिए आपको किसी एक अपचायक का आवश्यकता होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का कार्य करेगी। तो आप अपचयन जब कराने जाओगे तो यहाँ पर आपने एक उत्प्रेरक ले लिया, उत्प्रेरक का नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ध्यान दीजिए, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराने पर आप उसे एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। यह अपचयन का काम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होता है, और इसमें हम लोग अपचयन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। अब इसमें जितने कार्बन का आपका है, कितने कार्बन है इसमें? 1 2, तो 2 कार्बन का आप बनाएंगे C2। ध्यान से देखिए, जितने कार्बन आपके यहां पर उपस्थित होंगे आप उतने ही कार्बन का प्रोडक्ट बनाएंगे C2। और हाइड्रोजन कितने लगाएंगे? अगर 2 है तो 2 का दुगना करेंगे तो 2 का दुगना 5 हो जाएगा, और OH आप लगा देंगे तो C2H5OH। आप किसी भी एल्डिहाइड को एल्कोहल में परिवर्तित करने का काम, एल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम इसमें कर सकते हैं। एल्कोहल है तो OH लगाना ही है। अगर यह 2 है तो यहाँ आप C2 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने लगाएंगे? 2 का दुगना 4, और 4 में 1 जोड़ोगे तो 5। दुगने में 1 ज्यादा करना है। अगर 2 का दुगना 4 है तो 4 में 1 जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा। तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में आप इस तरीके से बदल सकते हो। जैसे एक हम और कीटोन का एग्जांपल ले लें, CH3COCH3। आपके पेपर में आएगा, ऐसे लिखा रहेगा और आपसे कहेगा इसको कीटोन में बदलिए। आप क्या करेंगे? यहां पर पहले कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3। कितने कार्बन इसमें? 3 कार्बन। और एल्कोहल बनाना है तो OH लगाएंगे ही लगाएंगे। हाइड्रोजन कितने लगाएंगे? अगर आपने यह 3 लगा दिया है तो हाइड्रोजन का आपका हो जाएगा 3 का दुगना 6, 6 में 1 7। हमेशा दुगने में 1 ज्यादा किया जाता है, और इस तरीके से आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में बदलने का काम कर सकते हो, अपचयन करा सकते हो। आपसे एग्जाम में पूछेगा, जैसे इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा एथेनल, और इसका नाम है इथेनॉल। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट, कैसे प्राप्त करोगे
एथेनल से एथेनॉल, तो एथेनल का मतलब एल्डिहाइड और एथेनॉल का मतलब एल्कोहल। आप एग्जाम में सोचोगे क्या आपके टीचर ने कोई ऐसा तरीका बताया है जिससे एल्डिहाइड से एल्कोहल बन जाता हो, और जब आप यह सोच लोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप एथेनॉल से एथेनॉल कैसे बना रहे हैं। तो ये आज की पहली हेडिंग थी, एल्डिहाइड या कीटोन RCHO या RCOR को एल्कोहल यानी कि ROH में बदलना। कैसे बदलते हैं भाई? एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, और जब आप यह अपचयन कराते हैं तो आपको इसका निर्माण करना प्राप्त हो जाता है, आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर, समझ में आ गई? इसके बाद आज की जो हमारी दूसरी हेडिंग है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे एल्कोहल में कन्वर्ट करते हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाने के लिए भी आप वही काम कराते हो, रिडक्शन कराते हो, अपचयन कराते हो। जैसे आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया CH3COOH, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका जब अपचयन कराओगे ना भाई, तो अगर आपने स्ट्रांग अपचायक, ताकतवर अपचायक का प्रयोग किया है तो यह कार्बोक्सिलिक से सीधे अल्कोहल बनाता है, एल्डिहाइड पे नहीं रुकता। ध्यान दीजिए, नियम यह है कि कार्बोक्सिलिक से पहले रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और जो आपका एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड का जब आप अपचयन कराएंगे तो आपका एल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जब आप इसको अपचयित कराते हैं, रिड्यूस्ड कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो आप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाओ। और कैसे करोगे? वही काम, कार्बन गिनोगे, इसमें कितने कार्बन है भैया? 2 कार्बन है, और 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लगाने हैं आपको? 2 का दुगना 4, और 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, C2H5। और एल्कोहल बनाना है तो साथ में OH का लिखना कंपल्सरी। आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करा दीजिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा भाई, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है C4H9COOH, इसका अपचयन कराइए, बताइए क्या बनेगा। ऐसे रिएक्शन लिखा है, आपसे कहेगा कंप्लीट करिए। आप कहोगे भैया ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिडक्शन कराएंगे, एल्कोहल बनेगा। कितने कार्बन है इसमें? 4 और 1 5, तो C5। हाइड्रोजन कितने लगाओगे? 5 का दुगना 10, और 10 में 1 जोड़ोगे तो 11, C5H11OH। बात समझ में आ रही है? आप इस तरीके से किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में बदलोगे। ध्यान दीजिए, आज आपने पहले पढ़ा क्या? आपने पढ़ा एल्डिहाइड से एल्कोहल कैसे बनाओगे, कीटोन से एल्कोहल कैसे बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल कैसे बनाओगे, और तीनों का प्रोसेस एकदम सेम है, एक ही तरीके का है। आप कार्बन गिनिए, उस हिसाब से रखिए, हाइड्रोजन को ठीक उसके दुगने से 1 ज्यादा, 2 से 1 ग्रेटर करना, दुगने से 1 ज्यादा करना है, और जब आप करेंगे आगे OH लगा देंगे तो आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल में क्या हो जाता है भैया? कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बात? आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछ सकता है? जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा कि पेंटेनॉल से, पेंटेनल है, इससे पेंटेनॉल बनाइए। अब जो लिखना जानेगा फार्मूला वो कर लेगा। पेंटेनल अल किस में लगता है? एल्डिहाइड में। पेंटेनल का फार्मूला C4H9CHO, और पेंटेनॉल बनाना है मतलब एल्कोहल बनाना है, तो आप सोचेंगे क्या आपके टीचर ने कभी एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना सिखाया? जब सिखाया तो ठीक उसके पहले वाला हेडिंग है आपका कार्बन कितना इसमें? 4 और 1 5, C5H11OH। आप सही लिखेंगे सही बनेगा, आप गलत लिखेंगे गलत बनेगा। अगर इसमें आप हल्की सी भी मिस्टेक कर देंगे तो आपके एग्जाम, मान लीजिए हमने अगर 10 लिख दिया तो आपके एग्जाम में यह पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। आपको इसमें सब चीजें सही लिखनी। तो इस तरीके से आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से
एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आज की जो हमारी अगली हेडिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाना। ध्यान दीजिए, यह हेडिंग आपके एग्जाम में नाम से भी पूछी जाती है कि आप कैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बनाओगे। बात समझ में आ रही है? और इस हेडिंग की खासियत हम आपको बता दें कि यह हेडिंग आपके एग्जाम में अलग अलग पॉइंट में अलग अलग फॉर्म में पूछी गई है और हर साल इसकी 3 हेडिंग है, एक हेडिंग परीक्षा में आती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला जो नए लोग होंगे जिन्होंने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है वह जान लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और एल्कोहल का तो आप फार्मूला जानते हैं ROH होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बनाना आप सीख रहे हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपके अलग अलग तरीके से एल्कोहल बनते हैं। जैसे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, याद रखना है भाई एग्जाम के लिए, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराया, ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO, HCHO। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपने फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराया है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपने किसी भी एल्डिहाइड के साथ कराया है तो ध्यान दीजिए 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर आपने कीटोन के साथ कराया है तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। फिक्स है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO के साथ कराया है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपने एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, किसी भी एल्डिहाइड के साथ कराओगे तो 2 डिग्री बनेगा और कीटोन के साथ कराओगे तो 3 डिग्री बनेगा। तो याद रखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री पेपर में आता है। कैसे प्राप्त करोगे? हाउ वुड यू कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू 1 डिग्री एल्कोहल? तो फॉर्मल्डिहाइड से करा देना। कैसे प्राप्त करोगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 2 डिग्री का एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल? हाउ वुड यू कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू सेकेंडरी एल्कोहल? तो ग्रिग्नार्ड से सेकेंडरी यानी द्वितीयक एल्कोहल बनाने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे और तृतीयक बनाने के लिए, टर्शियरी बनाने के लिए, टर्शरी एल्कोहल बनाने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का शॉर्ट। अभी इसको हम लॉन्ग में एक एक आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रहना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम पहले तो 1 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। कितना? 1 डिग्री एल्कोहल, मतलब प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख लीजिए RMgX, और फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? HCHO। देखिए बांड ओपन करना है, C और CHO का बांड ऐसे ही ओपन होता है, हम कई बार पढ़ा चुके हैं। C और O के बीच में डबल बांड और ऊपर H। आप यह रिएक्शन कराइए। आप जब यह रिएक्शन कराएंगे तो यहां से जो MgX है यह आपका MgX जो है यह O के पास आएगा और बाकी जो R है वो कहां जाएगा? C के पास। याद रखिएगा MgX O के पास, R C के पास। क्या बनेगा? HCHO भाई डबल बांड था, एक बांड पर OMgX लगा दिया, एक बांड इसका खाली हो गया और इस खाली बांड पे क्या लगा दिया? R लगा दिया। ध्यान दीजिए, जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, यहां से R इस C और O वाले में C के पास जाता है और MgX O के पास जाता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। याद रखना है हमेशा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में O MgX के साथ और C के नीचे क्या लग जाता है भाई? R लग जाता है।
और इसके बाद इसका जल अपघटन करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करा देते हैं भाई तो क्या होता है, यह जो MgX है यह OH के साथ बाहर निकलता है, Mg के साथ X और Mg के साथ OH। आपको हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो लास्ट में हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन जरूर कराएंगे। अब बचेगा क्या, HC, इस पर एक H था, R, O, और इस O के पास क्या बच जाएगा, O के साथ H बच जाएगा। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ केवल एक से जुड़ा है ना, यानी कि यह देखिए 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, फिर से समझिए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन पहले तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं, यह बनता है। इसके बाद इसका जल अपघटन वाटर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो MgX के साथ OH, MgX के साथ OH, बचा क्या, H, ऊपर वाला H, R, C, और यह जो O है इस O के साथ क्या लग जाता है भैया, O के साथ आपका H लग जाता है। इस तरीके से आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसी से आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, अभी शॉर्टकट समझाए हैं, जब सेकेंडरी बनाना है तो ये फॉर्मल्डिहाइड मत लेना, इस H की जगह क्या कर लेना, R। किसी भी एल्डिहाइड के साथ तो H की जगह R किए, यहां पर भी वही H की जगह R, H की जगह R, ये लीजिए अब सेकेंडरी बन गया। सब कुछ वही, सेम मेथड, सेम तरीका। आप क्या करेंगे, OH देखिए जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ, 2 कार्बन से जुड़ा है कि नहीं, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है ना, इसलिए यह क्या है, सेकेंडरी। तो जब आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अल्कोहल किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ कराते हो, फॉर्मल्डिहाइड के साथ नहीं, कोई और एल्डिहाइड हो, तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और इसी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन अगर कीटोन के साथ, कीटोन करोगे तो यहां पर भी R हो जाएगा, यहां पर भी R हो जाएगा, यहां पर भी R। अगर आप इसी का रिएक्शन कीटोन के साथ कराते हो, सेम प्रोसेस, सेम मेथड, MgX O के साथ गया, OMgX, MgX OH के साथ गया, जो सब में होता है वही इसमें भी होगा। बस जब फॉर्मल्डिहाइड तो ये दोनों H थे, एल्डिहाइड आया तो यह R हुआ, और कीटोन आया तो दोनों ही आपके R हो गए। तो किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर कीटोन के साथ कराओगे तो टर्सरी यानी तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। एक हम और एग्जांपल मान लीजिए पेपर में आ जाता है, यह लिखा हुआ है रिएक्शन CH3CHO प्लस C2H5 MgCl। आगे कह रहा है इसको कंप्लीट करिए। अब आप देखोगे यह भैया क्या है, एल्डिहाइड है, यह क्या है, RMgX यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। आप इसको जब करना शुरू करोगे तो पहले तो लिखोगे यह क्या है, CH3 है ना, तो CH3C डबल बॉन्ड O, CHO को तोड़ रहे हैं, CHO को हमने बताया ऐसे ही तोड़ते हैं, फिर C2H5 MgCl, फिर नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, या MgCl वाला हिस्सा O के पास, C2H5 वाला हिस्सा C के पास, तो CH3CHO MgCl, और बाकी बचे हिस्से पे क्या लग जाएगा, C2H5। और फिर इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं भैया, वाटर के साथ, वाटर हाइड्रोलिसिस पढ़ाए। तो यह जो MgCl है या O के साथ चला जाता है तो Mg के साथ Cl आ जाता है और OH आ जाता है। बचा क्या, CH3CH C2H5 OH, O और ये वाला H। तो यह है आपका क्या हुआ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से 3 तरीके के अल्कोहल बनेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, जब आप किसी भी एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, और जब आप इसके साथ लास्ट हेडिंग के साथ कराएंगे तो टर्सरी यानी कि तृतीयक अल्कोहल बनता है।
तो आज के लिए इतना ही, कल और इसके आगे बताएंगे।